आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु के सी-टेट बैच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की रटना जरूरी है कि तीसरी क्लास है, याद रखिएगा। आपके टेट सी-टेट से जो 5 विषय होते हैं, 5 विषय से जो महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपको याद होना चाहिए वो रटना जरूरी वाले क्लास में होते हैं। बाकी डिटेल आपकी क्लास में लिए ही जाते हैं, इसलिए रटना जरूरी है। सीरीज को जरूर देखिएगा, संभव हो कहीं नोट करिएगा। वो अक्सर एग्जाम में आए हुए कंटेंट से बनाए जाते हैं। 2011 से हम लोग इस क्लास को ले रहे हैं, सी-टेट को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा हम लोग को अनुभव है। इस चीज से आपको जल्दी शॉर्टकट में याद हो जाएगा। तो आज का चैप्टर रटना जरूरी में रहेगा प्रमुख कवि और उनकी उपाधियों का। हिंदी में अक्सर ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछे तो वाणी के क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं, तो वाणी के क्रांतिकारी कवि कबीरदास को कहा जाता है। वाणी के क्रांतिकारी कवि। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अष्टछाप के कवि किसे कहते हैं, सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप के कवि। वात्सल रस के सम्राट किसे कहा जाता है, तो वात्सल रस के सम्राट सूरदास को कहा जाता है। खंजन नयन कवि किसे कहते हैं, तो खंजन नयन कवि भी सूरदास को कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, तो कवियों का कवि शमशेर सिंह को कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, प्रथम राष्ट्र कवि याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था। आदि कवि, आदि कवि किसे कहते हैं, तो आदि कवि जो है वाल्मीकि को कहा जाता है। इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा रामायण, तो रामायण को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम कवि अगर आपके एग्जाम में पूछे, हिंदी के प्रथम कवि पूछा भी हुआ है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा है हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी इस्लामी संस्कृति की प्रतिनिधि करने वाले कवि कौन है, हिंदी इस्लामी संस्कृति के प्रतिनिधि करने वाले कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो हैं। हिंदी को भारत का संघ राज्य की स्थापना कब किया गया, जो 14 सितंबर को किया गया 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी आपने देखा कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 1975 से मनाया जाना शुरू हुआ। प्रथम सम्मेलन याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का नागपुर में 1975 में शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में एक और प्रश्न आएगा, सुरा, सुराही और सुंदरी का काल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा रीति काल को सुरा, सुराही और सुंदरी का काल कहते हैं। अलंकार काल किसे कहते हैं, अलंकार काल, रीति काल को अलंकार काल के नाम से जाना जाता है। कला व साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, कला व साहित्य का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कला व साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो मुगल काल का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। तोता हिंद किसे कहते हैं, या उर्दू में तुतिया हिंद किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद रखिएगा अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो 1253 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटियाली गांव में हुआ था, जो एटा जिले में था। एटा जिला पटियाली गांव में। अब पटियाली गांव कासगंज में पड़ता है। भारत में खड़ी बोली के जनक, सितार के जनक, गिटार के जनक, मुकरी के जनक कौन है, अमीर खुसरो है, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम तुगलकनामा आशिका है। अमीर खुसरो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को जो है समन्वय करने वाले कवि थे। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो को तोता हिंद या तोता हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 7 शासकों का काल देखा था अपने जीवन काल में, ये भी एग्जाम में आता है। तराना हिंद किसे कहते हैं, देखिएगा तराना हिंद जो है गालिब को कहा जाता है, तराना हिंद। और जो है ये पेड बैच हमारा ले सकते हैं, 2000 रेट है, लेकिन अभी 1100 में दिया जा सकता है। 6 महीने इसकी वैलिडिटी है। इसकी खासियत क्या है, पर डे टेस्ट होता है, आपको अपना रैंक देखने को मौका मिलेगा। इसमें सभी वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्वर पेपर, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये सी-टेट के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जूनियर और प्राथमिक दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इस बैच का नाम है शिक्षक कल्याण बैच और सभी कंटेंट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा। इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पे जो आप देख रहे हैं व्हाट्सअप करके आप मांग सकते हैं कि इसका लिंक क्या है, आपको सॉफ्टवेयर की लिंक दी जा सकती है। या कोई अन्य जानकारी अगर आपको लेना हो तो इस नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। इतने देर तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, जल्द ही आपको रटना 4 की क्लास मिलेगी और इसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।